शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज़ का जिक्र आपने अभी गुफ्तगू में किया, मैं उनकी तरफ लेके जाता हूँ। शमसुल इस्लाम साहब, एक चीज़ बताइएगा कि एफबीआर को पावर्स दी गई हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को, सीईओज़ को और सीएफओज़ को अरेस्ट करने के लिए कमिश्नर के अप्रूवल के बाद, अगर वो कोई टैक्स फ्रॉड करते हैं या ऑफेंसिव किस्म की सरगर्मी करते हैं। आप समझते हैं कि ये जो रिफॉर्म एफबीआर को ये पावर देने का है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी देखिए, मैं बिज़नेस में 1989 से आया हूं और एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मुख्तलिफ सेक्टर से भी डील करता हूं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूं। मैंने ये देखा है इन 40 सालों के दौरान कि मुसलसल हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को तबाह करते जा रहे हैं, कम्बरसम करते जा रहे हैं। इतना मुश्किल कर दिया है कि लोकल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। और वजह ये जो ड्रैकोनियन लॉज आपने जो बनाते जा रहे हैं, उससे इन्वेस्टमेंट दूर भागती है। आप देखें दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, अगर आप यूएसए की मिसाल लें, जापान लें, चाइना लें या कहीं यूरोप में कहीं भी जो है, हर कंपनी, हर बिजनेसमैन कोशिश करता है कि वो टैक्स को बचाए। यहां पर उस टैक्स को बचाने को जो आपका एक जरिया बनता है कि जब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचते हैं तो इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट होती है। यहां तो आप मुसलसल उसको निचोड़ते जा रहे हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे। और अब आपने जो इकदाम किए हैं, इससे तो आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, लोग आप यहां से मूव कर रहे हैं बड़ी तेजी से। पिछले साल भी आपकी बहुत बड़ी तादाद में कंपनीज ने ऑफिस दुबई जैसे वहां जाके खोले हैं। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, दूसरी तरफ से आप ओईसीडी कंट्रीज की जो डिमांड है कि 15 से 17% तक इनकम टैक्स होना चाहिए, उसको आप नहीं मानते। तो वो कहां से इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगी? फिर आपने अगर इन्वेस्टमेंट टैक्स को आईटी जैसा सेक्टर जिसके ऊपर आपने बहुत बातें करी, हम हर नया सब्जेक्ट जब थोड़ा सा स्टार्ट होता है ग्रो होना, हम उसको वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। आईटी के अंदर इतनी गुंजाइश है कि देखिए, अगर इंडिया में अगर $250 बिलियन की एक्सपोर्ट हो गई है FY25 में, तो पाकिस्तान में 3 बिलियन होना, ये एक मैं समझता हूं कि हमारे लिए फख्र की बात नहीं है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। ये वो सेक्टर है जहां आपको बिजली भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। यहां तो इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स भी आपके बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ हर सेक्टर को टैक्स बर्डन डाल के उसको आप दबाएंगे तो कोई सेक्टर यहां ग्रो नहीं करेगा। जो कहते हैं ना कि पहिया मैशत का जाम हो गया, ये गाड़ी जिसके 4 पहिए हैं, 3 पहिए जाम हो चुके हैं, 1 पहिए पे चल रही है। और वो आपके अवाम में जो मुसलसल सारी जो इनएफिशिएंसीज है उसकी कॉस्ट बर्दाश्त कर रही है। आपका सर्कुलर डेट जो है एनर्जी सेक्टर में, वो भी आपको अब सर्कुलर चार्जेस बन के आप पे लगने वाला है। आपको आईटी सेक्टर को टैक्स फ्री करना चाहिए था। देखिए, इसमें जब आप टैक्स फ्री करते तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा लिसिट तरीके से लोग पैसा लाते। आज भी अगर देखें, पेपल पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में जितनी कंपनीज आईटीज की हैं ज्यादातर पेपल के जरिए वो पेमेंट्स लेती हैं, और वो बड़ी मुश्किलात यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर आपका इंटरनेट का देखें, बड़ी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं पाशा के, देखिए आपने इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में कितनी रखी हुई है, 25 बीपीएस की स्पीड, उससे भी नीचे जाता है 18 पे, 15 पे, 16 पे। सम टाइम मेरे क्लाइंट्स मुझसे ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारा नेट कनेक्ट नहीं होता। आप ही का चैनल मुझे 3 दिन से ढूंढ रहा था, मेरे कहीं भी जूम कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कि सिग्नल्स बहुत वीक हैं। जब आपके इंटरनेट स्पीड इतनी कम होगी, फिर आप दावे करते हो कि हम इसको 100 बिलियन पे लेके जाएंगे एक्सपोर्ट्स को। आप टैक्स बढ़ाते हो, जो लोग टैक्स मेहनत कर रहे हैं, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बैठ के एक बड़ी कंपनीज को सेट करने के, आप सिटी बना सकते हैं यहाँ आईटी के, पड़ोस मुल्क के अंदर हुआ हुआ है। लेकिन आप उसको एक रियल एस्टेट का चार्म दे के इन्वेस्टमेंट इस तरह से करते हैं कि ये प्रॉपर्टी खरीदे, प्लॉट खरीदे। आपको सस्ते दामों पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी को देना होगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आईटी प्रोफेशनल आके जो एक जीनियस बंदा है पाकिस्तान में अपना कोई यहां बैठ के कोई सेंटर बनाए, कोई एक्सपोर्ट करे, तो आपको उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। उसके पास अगर जगह नहीं होगी, उसके पास पैसे बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन स्किल उसके पास जो उसका टैलेंट है वो बहुत बड़ा जबरदस्त कीमती है, उसको यूज करने के लिए आपको जगह देनी होगी। आप बयानात तक रहेंगे तो फिर ना आपका आईटी सेक्टर ग्रो करेगा, टेक्सटाइल आपका नीचे जा रहा है, आपके दूसरे सेक्टर नीचे जा रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी 1% से ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट रिसेशन में है इस वक्त। शमसुल इस्लाम साहब, हुकूमत कहती है कि प्रेशर बहुत है आईएमएफ का। ये बजट अब आईएमएफ का है जो नजर आया हमें, या ये हमारी पाकिस्तान की हुकूमत का अपना बजट है? ये किसका बजट है?
देखें, अगर आप इसको कहें कि हुकूमत का प्योरली बजट है तो ये हुकूमत का प्योर बजट नहीं है, बल्कि आईएमएफ आपको गाइडलाइंस देती है, क्योंकि आईएमएफ का बुनियादी मकसद आपका फिस्कल मैनेजमेंट होती है, वो आप कर नहीं पा रहे। आपके जो मिसाल अभी वजीर खजाना साहब ने भी ये कहा कि हम जो कुछ भी ले रहे हैं आपको कर्ज लेके दे रहे हैं, तो वो कर्ज लेके हमें नहीं दिया जा रहा, वो कर्ज लेके सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें, पेंशन, अपने अखराजात हुकूमत के उसको पूरा कर रहे हैं। बजट का डेफिसिट जो होता है वो वहां से पूरा कर रहे हैं। तो आप जो है अपनी फिस्कल मैनेजमेंट में जा ही नहीं रहे। आज भी आप देखें कि आप एक तरफ आप चाहते हो कि जी टैक्स ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए, दूसरी तरफ से आपकी पॉलिसीज हैं जो आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर को और जो इकोनॉमी आपकी डॉक्यूमेंट है उसको इनफॉर्मल की तरफ पुश कर रही है। आप एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करते थे, दुनिया में किसी मुल्क के ऊपर एक्सपोर्ट पे इतना टैक्स नहीं है जितना पाकिस्तान में लगा दिया गया है। 2% विद होल्डिंग टैक्स जो पहले 1% हुआ करता था, 39% प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद फिर आपका सुपर टैक्स है, अगर आपने बड़ी ज्यादा एक्सपोर्ट कर दी, आपका वर्कर्स WWF है, WWP है, पता नहीं लाजवाब इतने टैक्सेस हैं कि आप चाहते हो कि लोकल जो अनाज मंडियां काम कर रही हैं वो लोग करें, क्योंकि उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है। आज भी जो सर्विस सेक्टर की मैंने मिसाल दी आपको, सर्विस सेक्टर में ये होलसेल रिटेल सेक्टर के लोग आते हैं। आप पंजाब में बैठे हो, गला मंडियों में आपकी जो मेजर क्रॉप्स आती हैं उसकी पर्ची कौन भी इनवाइस देता है? चावल है, गंदुम है, आपका जो मकई है, जो जितनी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उसकी कोई इनवाइसिंग नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और हुकूमत उसको खुली छूट इस बेस पे देती है कि जी ये ज़रूरी पैदावार है, इसके ऊपर हम जो है इस तरह से टैक्स नहीं ले सकते। ये एग्रीकल्चर की लोगों को मुतासिर करता है। एग्रीकल्चर किसान जब अपनी प्रोड्यूस को बेच जाता है तो जो मंडी में बैठे हुए लोग हैं जो उसकी आड़त करते हैं, मिडिल मैन है जो आगे आपको सप्लाई करते हैं, वो तो कोई बिलिंग नहीं करता। इसके तरीके आपको प्रॉपर देखने होंगे, इसके देखने होंगे। लेकिन बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपने इशारा किया वो डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड का है। अब हुकूमत को ये तो मालूम है कि अनडॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंटेड पर लाना जरूरी है, लेकिन क्या वो तरीकाकार भी सही अपना रहे हैं, लोगों को उस तरह फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, या लोगों को वो लालच दे रहे हैं कि वो अनडॉक्यूमेंटेड से डॉक्यूमेंट पर आए या फैसिलिटीज दे रहे हैं? इस पर हम बात करते हैं।